चलिए अभी इस पे हमने डिफ़ॉल्ट राउटिंग किया है। अब अगर मान लो कि मुझे इस पे क्या करना है, डायनेमिक राउटिंग करना है, तो डायनेमिक राउटिंग के लिए क्या तरीका होगा? पहले तो हटाना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट राउटिंग को, तभी समझ में आएगा कि नहीं ये मेरा डायनेमिक राउटिंग हो रहा है। चलो तो conft और वापस से क्या लिखना पड़ेगा? ये जो हमने यहाँ पे डाला है ना, बस क्या लिख दें यहाँ पे? नो। एंड करके आ जाएं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? शो IP राउट, काम ख़त्म। फिर कहाँ लिखना पड़ेगा? चलिए हट गया सभी से। अब अभी तक हम लोग जब स्टैटिक राउटिंग या डिफ़ॉल्ट राउटिंग जो हमने किया, इसमें हमें मैनुअली जाकर के रूट डिफ़ाइन करना पड़ा कि कौन कौन से रूट अवेलेबल हैं यहाँ पे। लाइक मुझे यहाँ बताना पड़ा कि मुझे 2.0 नेटवर्क में भी जाना है, 3.0 में भी जाना है, 4.0 में भी जाना है। तो मैनुअली हमें बताना पड़ा, ये भी बताना पड़ा कि अगर 2.0 में जाना है तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा, 3.0 में जाना है तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा, 4.0 में जाना है तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा। मुझे मैनुअली बताना पड़ा है। ये भी बताना पड़ा कि 2.0 में हो सकता है कि कोई क्लासलेस एड्रेस होता, क्लासफुल था तब ना 255 3 बार 0 लिखती है। हाँ, तो मुझे एग्जैक्ट ये भी पता होना चाहिए कि जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है उसका सबनेट मास्क क्या है, ये भी पता होना चाहिए। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कॉन्सेप्ट किसका डाला गया? डायनेमिक राउटिंग। नहीं, क्लासलेस कहने का मतलब कि A, B और C के अलावा जिसका कि स्लैश नोटेशन अगर /8 है या /16 है या /24 है तो ये कहलाएगा क्लासफुल एड्रेस। लेकिन मान लीजिए कोई IP लिखा हुआ है, मान लो कोई IP है 10.10.10.5 और /8, तो क्या बोलेंगे? क्लासफुल एड्रेस है ये। लेकिन मान लो कि यहीं पे लिखा हुआ है 10.10.10.5/10, तो क्या बोलेंगे इसको? क्लासलेस एड्रेस है। मान लिया जाए कि एक एड्रेस है लाइक 192.168.1.10 और /24, तो क्या बोलेंगे इसको? क्लासफुल एड्रेस है। या 1. मान लो 3/24 क्या है? क्लासफुल एड्रेस है। लेकिन अगर वही यहाँ पे लिख दिया गया 25 तो क्या है ये? चलिए तो डायनेमिक राउटिंग के ऊपर आने थे ना अपने को। तो देखिए डायनेमिक राउटिंग का पहला फायदा क्या है? रिडंडेंसी। क्या फायदा है? पहला बेनिफिट क्या है? रिडंडेंसी। रिडंडेंसी कहने का मतलब क्या होता है कि अगर एक रूट डाउन भी हो जाएगा तो दूसरे रूट से हमारा कम्युनिकेशन होता रहेगा एज इट इज।
अगर एक रूट डाउन भी हो जाए तो दूसरे रूट से कम्युनिकेशन होता रहेगा। डायनेमिक राउटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें लेस एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम बात करें इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट ना के बराबर होता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है रिडंडेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट के अलावा? इसमें इसमें टाइम की भी बचत है। इसमें क्या है? टाइम की भी बचत है। और सबसे बड़ा बात ये है कि ये स्केलेबल है, मतलब बड़े कह सकते हो आप कि ये सूटेबल किसके लिए है? कह सकते हो इसको सूटेबल फॉर अ लार्ज नेट। एक बड़े नेटवर्क के लिए भी क्या है ये? सूटेबल है। तो अब सवाल ये आता है कि जो डायनेमिक राउटिंग होता है, डायनेमिक राउटिंग जब भी किया जाता है तो एक प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड फॉर डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है? प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड होता है। और अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो हम लोग पहला प्रोटोकॉल पढ़ेंगे रिप। क्या पढ़ेंगे? रिप। दूसरा प्रोटोकॉल क्या पढ़ेंगे? EIGRP। तीसरा राउटिंग प्रोटोकॉल क्या पढ़ेंगे हम लोग? OSPF। चौथा राउटिंग प्रोटोकॉल क्या पढ़ेंगे हम लोग? BGP। क्या? BGP। पांचवा हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल क्या पढ़ेंगे फिर? HSRP। क्या पढ़ेंगे? HSRP। तो फिलहाल हम लोग आज अभी बता देते हैं रिप के बारे में आप लोग कि रिप क्या होता है, कैसे काम करता है। रिप का प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग का यही लॉजिक था कि जब रिकॉर्ड हो रहा है वर्चुअल पे तो वही कर लेते हैं। कुछ है बना हुआ ढंग का, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है।